नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जो हमारी हरियाणा की जिलेवार सीरीज चल रही है उसमें जो आज का ज़िला है वो हमारा कुरुक्षेत्र ज़िला है। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मनगरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुरुक्षेत्र के बारे में एक दो बातें बता रहा हूँ। महाभारत युद्ध का स्थल, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र, जहाँ पर भारतीय संस्कृति अंकुरित हुई, पुष्पित हुई और प्रफुल्लित हुई। इसका जो क्षेत्र है, हम मान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले को मान लेते हैं, ये नहीं है। प्राचीन काल में इसका जो क्षेत्र है वो 40 कोस का रहा है, यानी 128 लगभग 128 वर्ग किलोमीटर है। और इसके साथ ही जो इसके जैन और बौद्ध साहित्य में एक गांव का जिक्र आता है, थूण अथवा थूणा, थूण अथवा थूणा गांव का जिक्र आता है। यही गांव आगे चलकर सथानेश्वर या आज का थानेसर बना, और राजा कुरु के बाद में ये कुरुक्षेत्र कहलाया। इस नगर की गणना उन नगरों में आती है जिन्हें प्राचीन भारत की राजधानी होने का श्रेय प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में ये श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी, जिसमें दो शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हुआ और दो प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन हुए। और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। तो सबसे पहले हम आते हैं कुरुक्षेत्र के विकास की। तो 1 अगस्त 1968 को स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी के अथक प्रयत्नों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई। उसमें 1968 से लेकर के 1990 तक श्री नंदा जी अध्यक्ष रहे, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल जी उपाध्यक्ष रहे। 1990 में नंदा जी की इच्छा के अनुसार ये अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष का पद है वो अध्यक्ष, महामहिम, राज्यपाल हरियाणा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दिया जाने लगा। तो नंदा जी के ऊपर भी हो सकता है HSC पर्सन पूछ ले कि हरियाणा नंदा जी का, गुलजारीलाल नंदा जी का हरियाणा से क्या संबंध है। तो नंदा जी 1967 और 1971 में 2 बार कैथल लोकसभा सीट से MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रहे। और वैसे नंदा जी 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। एक बार नेहरू जी की मृत्यु के तुरंत बाद इन्हें एक्टिंग
प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और एक बार शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नंदा जी देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो कुरुक्षेत्र है, हमारा कुरुक्षेत्र ज़िला है, HSC हो चाहे HPSC हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम जो हरियाणा सरकार कंडक्ट करती है, उसमें कुरुक्षेत्र से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे कभी भी इग्नोर मत करना। कई बार तो अकेले कुरुक्षेत्र से 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इसमें थोड़ा संक्षेप में करेंगे। कुरुक्षेत्र पर 1-2 वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें विस्तृत वर्णन होगा। तो अब आगे चलते हैं रूटीन में। जैसा जिलेवार हम कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। अभी आपने कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ विशेष सुना और अब जैसा हम जिलावार सीरीज में करवा रहे हैं उसी तरीके से कुरुक्षेत्र ज़िले को कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र यानी कि धर्म नगरी। तो ये जो आपको मैप में पीला नज़र आ रहा है उत्तरी हिस्से में, ये हमारा कुरुक्षेत्र ज़िला है। तो इसकी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पंजाब लगता है। उसके बाद में इधर कैथल, उसके बाद करनाल और यमुनानगर और अंबाला 4 ज़िलों की सीमा लगती है और थोड़ा सा पंजाब की सीमा लगती है। तो लोकेशन इसकी उत्तर में है और पंजाब सहित 4 ज़िलों की सीमा कैथल, करनाल, यमुनानगर और अंबाला, ये 4 ज़िलों की सीमा कुरुक्षेत्र के साथ लगती है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी और कुरुक्षेत्र में तहसीलों की बात करें तो थानेश्वर, पेहवा, शाहबाद और लाडवा, ये 4 तहसीलें हैं। इसके बाद में मिट्टी, यहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ जो ऊपर से, वही नदियाँ मारकंडा और घग्गर, 2 नदियाँ तो ऊपर की उत्तरी भारत की मुख्य है ही। मारकंडा और घग्गर, और एक प्राचीन नदी है आपगा, ये विलुप्त हो चुकी है, कुछ अवशेष बाकी हैं। तो ये नदियां हैं। कई बार सिंचाई के साधन पूछ लेते हैं ज़िले के बारे में कि यहाँ सिंचाई किस चीज़ से होती है। तो कुरुक्षेत्र में नहरें और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, दोनों ही सिंचाई के साधन हैं। फसलों की बात करें तो यहाँ पर वही मेन फसलें जो उत्तरी भारत में मुख्यतः है,
उत्तरी हरियाणा में चावल, गेहूं और मक्का, ये हमारी फसलें हैं कुरुक्षेत्र की। और उन्नीस में यहाँ श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना हुई। एक संग्रहालय बनाया गया, महाभारत से संबंधित श्री कृष्ण संग्रहालय नाम रखा है। 1987 में हुई। ये प्रश्न एक दो बार पूछा गया है कि श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई, कुरुक्षेत्र में कब हुई? 1987 में। और 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वावधान में यहाँ गीता जयंती मनानी शुरू की गई थी। गीता जयंती। तो ये पूछ ले कि गीता जयंती सबसे पहले किस सन में मनानी शुरू हुई थी, इसका आरंभ कब से हुआ? तो 1989 में। और कहाँ से शुरुआत हुई? तो कुरुक्षेत्र से ही हुई थी। पर्यटन स्थल इसके एक नीलकंठी कृष्ण धाम और दूसरा पैराकीट जो पीपली के अंदर है। ये दोनों रिजॉर्ट्स जिनको एचएससी पर्यटन स्थल मानती है, नीलकंठी कृष्ण धाम और पैराकीट पीपली, ये दो रिजॉर्ट्स हैं। और अगर उद्यान यानी कि पार्क्स की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। पार्कों का शहर। बहुत से पार्क हैं। मुख्य रूप से इसमें एक है पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, और शांति कुंज तपोवन पार्क। ये 3 पार्क जो है मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में है। अब हम आते हैं, कुरुक्षेत्र को तीर्थों की नगरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में सारा कुरुक्षेत्र ही, वैसे तो कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, कुरुक्षेत्र शहर नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र जिसको पुराने ज़माने में 40 कोस का एरिया कहते थे, वो सारा का सारा ही तीर्थों से भरा हुआ है। परंतु कुरुक्षेत्र, स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत से तीर्थ हैं, तो उनके बारे में आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। तीर्थ तो पहला है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। कुरु ने बनवाया या खुदवाया था, उस टाइम पक्का नहीं होता था ये, तो खुदाई का काम राजा कुरु से शुरू हुआ था इसका। यहाँ पर सूर्य ग्रहण और सोमवती अमावस्या को बहुत बड़े भारी मेले लगते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है, तो कि ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में लगता है।
और ये एशिया का सबसे बड़ा पक्का बना हुआ, पक्का ईंटों से बना हुआ सरोवर है, एशिया का सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई 3300 फीट है, चौड़ाई 1500 फीट है और गहराई 45 फीट है। इसका ये साइज है जो कि पक्का बना हुआ है। एक इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल, यदि पूछा जाए कि अबुल फजल कौन थे, तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और उनके इतिहासकार रहे अकबर के। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आईने अकबरी। ये पुस्तक लिखी अबुल फजल ने, आईने अकबरी। तो इसमें ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा गया है। तो प्रश्न बनता है कि लघु महासागर, ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो है अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें है। और किसने कहा, ये भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है कि लघु महासागर ब्रह्म सरोवर को किसने कहा, तो ये अबुल फजल इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है। इसके बाद में जो अगला सरोवर है तीर्थ कुरुक्षेत्र का, वो है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु का ये स्थायी निवास है। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास। और दूसरा, ये 7 सरस्वतियों का संगम। सन्निहित सरोवर को 7 सरस्वतियों का संगम कहा जाता है। तो प्रश्न, 7 सरस्वतियों का संगम किसे कहा जाता है? सन्निहित सरोवर को। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसको कहा जाता है? सन्निहित सरोवर को। इसके बाद ज्योतिषर तीर्थ या ज्योतिषर सरोवर के नाम से तीर्थ है। ये वो तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जहाँ पर वही वटवृक्ष का पेड़ भी है, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे पर है। ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। ज्योतिषर तीर्थ। और इसके बाद आता है बाणगंगा। बाणगंगा वो जगह है जब भीष्म पिता में सरसैया पर लेटे हुए थे, तो उनको जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने बाण मार करके पृथ्वी से पानी निकाला था। तो उस जगह को बाणगंगा तीर्थ कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है चंद्रकूप। कूप कहते हैं कुएं को। ये जो तीर्थ है या जो कुआं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद में बनवाया था और इसके साथ में एक मंदिर भी बनवाया था। फिर आता है कालेश्वर तीर्थ।
कालेश्वर तीर्थ, इसका संबंध रामायण और रावण से है। दंत कथा है कि रावण ने यहाँ पर स्वयं रुद्र की स्थापना की थी। स्वयं रावण ने यहाँ रुद्र की स्थापना की थी कालेश्वर तीर्थ पर। उसके बाद में आता है एक है प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ पर भीष्म पितामह की माता ने स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। पाप क्या थे उनके? उन्होंने अपनी 7 संतानों को की हत्या का जो उनके ऊपर दोष था वो पाप थे। तो भीष्म पितामह की माता ने यहाँ प्राची तीर्थ पर स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। एक है कामोदा तीर्थ। कामोदा तीर्थ वो जगह है जहां पर पांडवों ने अपने वनवास के दिन बिताए थे। और एक है गौड़िया मठ। गौड़िया मठ जो है चैतन्य महाप्रभु के समय का है और यहाँ पर ज्यादातर बंगाली साधु आते हैं, बंगाली साधु रहते हैं। गौड़िया मठ चैतन्य महाप्रभु के समय का है और यहाँ ज्यादातर बंगाली साधु रहते हैं। एक है काली कमली वाले बाबा का आश्रम। तो इस आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद जी ने करवाई थी। ये पूछ लिया जाता है कि काली कमली वाले बाबा आश्रम की स्थापना किसने करवाई थी? तो स्वामी विशुद्धानंद जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ और है। इसमें नरकातरी और मार्कंडे तीर्थ, मार्कंडे तीर्थ, नरकातरी तीर्थ, कुबेर तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि और कमलनाथ। कमलनाथ तीर्थ, ये जो कमलनाथ तीर्थ है इसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो कुरुक्षेत्र में अभी मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और गुरुद्वारे और वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये रहता है। तो हम जो कुरुक्षेत्र को 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पहला पार्ट यहाँ पूरा होता है। अगली वीडियो में हम बाकी के जो मंदिर है, ऐतिहासिक स्थल है, गुरुद्वारे हैं और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी वगैरह, उनको अगली वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।